खबर आ रही है 102, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ट्विटर की अगर बात कर लें या ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा है कि 102 या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जाने गई हैं। वहां पे बीएलए ने प्रॉपर अटैक किया, बीएलए ने अटैक नहीं प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। आज मैं मजबूर हो गया हूं ये कहने पर कि जिनको हम तनख्वाह देते हैं अपनी हिफाजत की, वो हमारी हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। अगर ये सारी प्लानिंग और तैयारी पाकिस्तान के अंदर हुई है, फिर तो मेरा मतलब है मजीद डूब मरने का मुकाम है। और लगता यह है कि अब शायद ही कोई दिन गुजरता है जब किसी बलोच की, किसी सिक्योरिटी ऑफिसर की वहाँ पे जान ना जाती हो। अगर बलोचिस्तान की बात करें तो अभी इस टाइम भी इंडिया में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है #आजाद बलोचिस्तान। और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह बॉर्डर पे दहशतगर्दी रोकने की मिलती है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपको हमने नहीं रखा हुआ। जो बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हैं, जो बाकी पाकिस्तान है, केपी, पंजाब, सिंध के साथ, तो उन्होंने उनको ब्लॉकेड शुरू कर दी, रोड नेटवर्क। जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। कि नवाब अकबर बुगटी की ये बरसी थी 26 अगस्त, और बरसी मनाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतखाब किया कि हम सूबे के 10 मुख्तलिफ अजला में हमले करेंगे, बम धमाके करेंगे, फायरिंग करेंगे, लोगों का खून बहाएंगे। यकीनन ये एक सी पैक पर हमला था। इंडिया नहीं चाहता गवादर चले। इंडिया को पता है कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। के हवाले से भी जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी है, तो वो हमें बार बार उनका फेलियर जो है वो सामने नजर आता है। तो मेरे ख्याल में वो जो मादी के तजुर्बात हैं वो उनसे निकलना चाहिए, क्योंकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं। तो मेरा ख्याल में कि अब पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पे हम पहुंचे हैं कि हमने चीजें सीरियसली देखनी है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लिबिया के लोग आज बड़े सुकून में हैं। हमसे बेहतर तो शाम के लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं, और अदादो शुमार झूठ नहीं बोलते, आपको दिखाऊंगा। तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं। जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है? आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग के चने बेचने गए हुए थे। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। के अंदर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, अभी बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीकें चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट जो करती है वो उनका काम है, हमें तो बस सहूलतें कोई नहीं है। हम तो पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, लाहौर के अंदर रह रहे हैं, हमारी रिहाइश गुलशन रावी में है। कहने का मकसद ये है कि जो वो ऊपर जो हो रहा है वो हमें नहीं लम। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज अच्छी होगी, कि क्या जरूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या जरूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफरत करे। हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूँ कि बलूचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे।
क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामलात हैं। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बलोचिस्तान के पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर को पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर चुका है। उसने प्रॉपर एक ऑपरेशन करके पाकिस्तान के 102 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के बाद चीखें निकल गई हैं। फिजा खान का तो लाइव टीवी पर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे, लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। बलोचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया। शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ हालात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। अफसोस तो इंसानी हकूक के उन नाम नेहाद अलमबरदारों पर भी है, जिनकी सुबह बलोचिस्तान में इंसानी हकूक का रोना रोने से होती है। और सबको आप जाने दीजिए, इंसानी हकूक की जो अलमबरदार कहलाने वाली लापता अफराद के मुतनाज़े इशू पर जो धरने और मार्चों की एक्सपर्ट डॉक्टर महारून बलोच साहिबा, वो भी इस कत्लो गारतगरी पर लापता दिखाई। उनकी बलोच यकजहती कमेटी भी गुम हो चुकी है। मिसिंग पर्सनस के इशू पर जमीन आसमान एक कर देने वाली इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के जो लब हैं, वो जाने किसने सी दिए हैं। और इनके ट्विटर अकाउंट पे रस्मी मजम्मत के 2 जुमले तक नहीं नजर आते। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इनके सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने कोई मजम्मत करने की जहमत तक नहीं की है। आज बेगुनाहों के लहू ने इंसानी हकूक के इन अलमबरदारों के चेहरों पर से भी इंसानी हकूक की चौकीदारी का मेकअप उतार कर इनका भयानक चेहरा दुनिया के सामने कर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। Thank you.